नमस्कार, मैं हूं आरजे मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं शब्दों की इस यात्रा के एपिसोड में। हर इंसान के पास एक चादर है। कोई उसे इज्जत की कहता है, कोई उसे कर्मों से जोड़ता है और कोई संस्कारों से। लेकिन उसे जो भी नाम दिया जाए, उस चादर को गंदा किया जा चुका है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, अब सोच समझ अभिमानी, चादर हुई बहुत पुरानी। जिस चादर को अहंकार में, मोह में ओढ़ रखा है, अब समय हो गया है उसे धोने का। अजब जुलाहा चादर बीनी, सुत करम की तानी। सुरती निरती का भर न दीना, तब सबके मन मानी। मैंने दाग परे पापन के विषयन में लपटानी। ज्ञान के साबुन लाए न धोए, सत्संगति के पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। कबीरदास जी एक सीधी बात कहते हैं कि अब समय आ गया है सोचने का। हमारी जीवन रूपी चादर जो कभी उजली थी, अब मैली हो चुकी है और हम अभी अभिमान में सोए हुए हैं। सोचो समझो, अब नहीं तो फिर कब। इस चादर को कोई आम कारीगर नहीं बुनता। ये जीवन की चादर है जिसे कर्मों के सूत से बुनने वाला परम जुलाहा है, स्वयं बनाने वाला। और जब जुलाहा ही अद्भुत हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चादर को दागदार ना करें। इस चादर में भक्ति और ज्ञान की बुनावट थी और ध्यान की सूक्ष्मता और साधना की सच्चाई थी। लेकिन हमने क्या किया? हम सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे। चादर को जिसने जैसा चाहा वैसा खींचा। कर्म, वासना, लालच, अहंकार, ये सब चादर पर दाग बनते गए। क्या इस चादर को ज्ञान से धो पाए? नहीं। सत्संग मिला, फिर भी हमने सिर्फ सुना, भीतर नहीं उतारा। कबीर साहब ताना मारते हैं कि इतना कुछ था, लेकिन तुमने चादर नहीं धोई। भई खराब बिगड़ गई सारी, लोभ मोह में सानी। ऐसे ही ओढ़त उमरी गवाई, भली बुरी नहीं जानी। शंकमती जानू जी आपने है यह वस्तु वीरानी। कहे कबीर राखे यतन से, फिर ये हाथ ना आनी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अब हालात ये हैं कि चादर पूरी की पूरी बिगड़ चुकी है और इसकी सड़न कहां से है? लोभ और मोह से। इंसान वही है, लेकिन चादर ऐसी है कि अब ओढ़ने लायक नहीं रही। हमने जीवन बिताया बस ओढ़ते हुए, बिना देखे कि चादर भली है या बुरी। ना आत्मचिंतन किया और सारी उम्र गवा दी। और यही कबीर की पीड़ा है। अब भी जो चादर ओढ़ी है वो हमारी असली नहीं है। ये वस्तु पराई है, ये पहचानी नहीं है, ये भ्रम की चादर है। कबीर कहते हैं, अब भी खुद को जानो, वरना जीवन यूं ही बीत जाएगा। अंत में कबीर कहते हैं कि ये जीवन एक ही बार मिला है। इस चादर को संभालो, धो लो, बचा लो, वरना जब ये एक बार हाथ से चली गई फिर लौटेगी नहीं। फिर ये हाथ नहीं आने वाली। और यही शब्द की अंतिम चेतावनी है। चादर हो
चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर बीनी सुत करम की तानी, अजब जुलाहा चादर बीनी सुत करम की तानी। सुरती निरती का भरना दीना, सुरती निरती का भरना दीना, तब सबके मन मानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। मैंने दाग परे पापन के विषयन में लपटानी, मैंने दाग परे पापन के विषयन में लपटानी। ज्ञान के साबुन लाए न धोए, ज्ञान के साबुन लाए न धोए, सत्संगति के पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। भई खराब बिगड़ गई सारी लोभ मोह में सानी, भई खराब बिगड़ गई सारी लोभ मोह में सानी। ऐसे ही ओढ़त उमरी गवाई, ऐसे ही ओढ़त उमरी गवाई, भली बुरी नहीं जानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। शंकमती जानू जी आपने है यह वस्तु विरानी, शंकमती जानू जी आपने है यह वस्तु विरानी। कह कबीर राखे यतन से, कह कबीर राखे यतन से, फिर ये हाथ ना आनी। चादर हो गई बहुत
एक चादर जो हम सभी ने ओढ़ी है, जिसे हमने अपनी समझ, अपने निर्णय और अपने अभिमान से रंग दिया है। लेकिन कबीर हमें यह समझाते हैं कि यह चादर बहुत पुरानी हो चुकी है और अब वक्त है उसे धोने का, उसे पहचानने का, क्योंकि ये जीवन एक बार गया फिर हाथ ना आएगा। अगर कोई इस सवाल के जवाब को तलाशने का प्रयास कर रहा है तो एक प्रश्न निकलता है कि तू ढूंढ रहा है, लेकिन क्या सही जगह पर? हम जंगलों में, पहाड़ों पर, तीर्थों में बनाने वाले को तलाशते हैं, लेकिन फिर एक आवाज भीतर से आती है, काहे रे बन खोजन जाए। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदाले पार, सर्वनिवासी सदाले पार, तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। क्या हम वाकई जानते हैं कि हम खोज क्या रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम उसे खोज कहाँ रहे हैं? नानक पूछते हैं, तू वन में क्यों ढूंढ रहा है? क्या वो कोई खोई हुई चीज है, या फिर वो जो कभी हमसे अलग ही नहीं था? वो सर्वव्यापक है, हर जगह है, लेकिन फिर भी छूता नहीं, उलझता नहीं। वो तो तेरे संग है, तेरे भीतर भी है, लेकिन तूने देखा नहीं, क्योंकि तू बाहर देखता रहा। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो माई, काहे रे बन खोजन जाई। गुरु नानक जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे फूल में सुगंध होती है, जैसे दर्पण में छवि होती है, वैसे ही प्रभु हमारे भीतर वास करते हैं। क्या हमने कभी उस सुगंध को सूंघा? क्या हमने कभी उस दर्पण को साफ किया? तो अब उत्तर स्पष्ट है कि हरि बाहर नहीं, घट में है, अपने ही भीतर। उसे खोजने बाहर मत जा, अपने हृदय की गहराई में उतर। वहां वो निरंतर विराजमान है, जैसे दीपक में लौ। बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। पता है, जब गुरु मिलते हैं तो यही सिखाते हैं कि भीतर और बाहर का भेद एक ही है। जो जान गया कि जो बाहर दिखता है वही भीतर चमकता है, वो दो विषयों से निकलकर एक ही में टिक जाएगा। यही है गुरु का ज्ञान, और यही है ज्ञान की पहली सीढ़ी। अब आखिरी बात, अगर हम खुद को नहीं जानते तो हमारा सारा भ्रम यूं ही बना रहेगा। तो अपने आप को समझो, तभी वो दिखेगा जिसे हम हरि कहते हैं। बिना आत्मचिंतन के ना भ्रम मिटेगा, ना खोज पूरी होगी। यही नानक देव जी समझा रहे हैं। काहे रे बन खोजन जाई,
काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा लेपा, सर्वनिवासी सदा लेपा। तोरे ही संग समाई, काहे रे वन खोजन जाई। काहे रे वन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, जन नानक बिन आपा चीन्हे। मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा लेपा, सर्वनिवासी सदा लेपा। तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई। हम बाहर भागते रहे, पेड़ों के नीचे, नदियों के घाटों पर, मंदिरों में, किताबों में, लेकिन जरूरी बात यह है कि घटी में खोजो भाई। भीतर जो मंदिर है वही सबसे पावन तीर्थ है। तो शब्दों की यात्रा इस खोज को भीतर से भीतर ले जाती है। फिर अगली बार मिलेंगे कुछ और शब्दों के साथ जो हमें और भी पास ले जाएंगे उस परम साथी के जो कहीं गया नहीं है, हमारे अंदर ही है।